राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव पिछल पर। आज दिनांक 14 सितंबर 2025 वार की बात की जाए रविवार। साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लगभग 3 सप्ताह के बाद में फिर साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सभी भाइयों को कमेंट आए थे कि साप्ताहिक रिपोर्ट को काफ़ी समय हो चुका है, तो आप बताइए। तो आज हम प्रमुख विषयों पर बात करेंगे कृषि उपज मंडी से रिलेटेड। संतरा मंडी का इसके बाद में वीडियो आने वाला है। अभी अपन सब मिलकर कृषि उपज मंडी में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे कुछ निवेदन कर लेते हैं। हम हमारी और किसानों, जितने भी हमारे क्षेत्रीय किसान भाई, सभी की बात को प्रमुखता से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन एक ये भी रहेगा कि आप लोग हमें भी आर्थिक मजबूती प्रदान करें, साथ में किसी न किसी रूप से हमें शेयर करें, मतलब हमारा साथ दें। जैसे कोई वीडियो वगैरह आते हैं, कुछ आते हैं, तो जब ऐसे लगते हैं आपको कि साहब हम कहीं ना कहीं सरकारों से मांग कर रहे हैं, तो आपके लिए करते हैं। तो आपसे निवेदन है उन पोस्टों को शेयर करें, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सअप चैनल पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो। जिन भी चैनलों पे आपको जानकारी मिलती है, जो कहीं ना कहीं हम सरकार सवाल जवाब करते हैं, वो आप ही लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि उनका समर्थन करें। वो समर्थन इस प्रकार से करें कि उसको शेयर करें दबा के, और अपने जितने भी किसान ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करके उनसे कहे कि सब शेयर करें। साथ ही में जो भी भैया हमें आर्थिक मनोबल प्रदान करना चाहते हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं स्टार सेंड कर सकते हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ से आप सुपर चैट कर सकते हैं। साथ ही में वीडियो के नीचे में आपको वीडियो के नीचे में आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा हाइप का। वहाँ से अगर आप वीडियो हाइप करेंगे तो सभी किसान भाइयों की जानकारी पहुँच जाएगी। इसलिए निवेदन है आपसे, ये भी करते रहेंगे। अब हम सब जिन्स वाइज बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे हॉट, जो अभी वर्तमान में जिस जिन्स पर सबसे ज़्यादा बात चल रही है, सोयाबीन। सोयाबीन से शुरुआत करते हैं कि सोयाबीन पे हम सभी के काफ़ी दिनों से नज़रें बनी हुई है कि साहब कैसी क्या स्थिति रह सकती है, कैसी पैदावार है, वर्तमान में क्या स्थिति है, बाजार क्यों गिरे। आप तो कह रहे थे साहब बाजार बहुत काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, बाजार 5,055 होने वाले हैं, फिर बाजार क्यों गिरे। इन सब चीज़ों पे आज प्रमुखता से हम बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार गिरे क्यों। तो बाजार गिरने का जो प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये है कि वैश्विक स्तर पे जो खबरें आ रही है वो सोयाबीन के लिए निराशाजनक है, भारत के किसानों के लिए। क्या निराशाजनक खबर आई है अभी वर्तमान में? तो खबरें इस प्रकार की कि साहब जितने भी सोयाबीन उत्पादक देश है, चाहे अमेरिका की बात कर लो, ब्राज़ील की बात कर लो, अर्जेंटीना की बात कर लो, इन सभी देशों के अंदर में काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार वर्तमान में देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी अच्छी है। दूसरी एक बात जो और निकल के आ रही है वो ये है कि मलेशिया में इस बार पाम ऑयल का उत्पादन काफ़ी तेज़ है। ये दोनों ही चीज़ें घातक है भारतीय किसानों के लिए, क्योंकि पाम ऑयल भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो सोयाबीन ऑयल है उसको पीटने में प्रमुखता से एक रोल अदा करता है। और जो वैश्विक स्तर पर जो सोयाबीन का उत्पादन होता है उससे कहीं ना कहीं हमारे भारत के किसानों को नुकसान पहुंचता है किसी न किसी रूप से। तो ये जो खबरें अभी प्रमुखता से निकल के आई है, इसी कारण से बाजारों में गिरावट का माहौल देखने को मिला है। वरना हमने देखा था मंडियाँ 48 साढ़े 48 की स्थिति में आके खड़ी हो गई थी, वहाँ से बाजार गिरे हैं और 3 रुपये की लटक देखने को मिली है। फिर उसके बाद में अभी 2-3 दिनों के अंदर, लास्ट 2-3 दिनों के अंदर बाजार फिर से रिकवर हुआ है। 100 रुपये की तेज़ी फिर से देखने को मिली। 45.5 के आसपास बाजार फिर से आके खड़े हो गए। तो बाजारों में गिरावट थी, फिर से एक बाउंस बैक आया। एक प्रमुख कारण उसके अंदर ये भी रहा है कि सरकार ने इस बीच में जितना भी एमएसपी माल खरीदा था पिछले साल में, वो भी बीच बीच में निकाला। 18 सितंबर को, इससे पहले जो 18 अगस्त को निकाला, फिर 22 अगस्त को निकाला। सर टुकड़ों में बार 5-5 7 दिन के गैप में उन्होंने माल निकालना शुरू कर दिया। तो एक जो प्रेशर बना है सोयाबीन पे, उसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि एमएसपी पे जो माल सरकार ने तुला रखा था, उस माल को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते निकालना शुरू कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं प्रेशर बना। और जब मान के चले कहीं प्लांटों की मांग मान के चले कि आप 5,000 कट्टों की मांग है और मंडियों के अंदर में आवक आ रही है 2,000-3,000, जब आवक के मांग से कम थी तो बाजार अच्छे हो रहे थे। लेकिन ये सरकार ने लाखों टनों में खरीदी कर रखी है, लाखों मेट्रिक टनों में खरीदी कर रखी है। जैसे वो मार्केट में माल आएगा तो उससे कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है मार्केट के ऊपर में, और उस प्रेशर के कारण से कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है। और सोयाबीन में एक रिकॉर्ड मतलब लगभग 2 से 3 रुपये की जो गिरावट दर्ज की गई है, वो इसी कारण से प्रमुखता से देखने को मिली है। क्या क्या कारण रहे हैं? एक तो वैश्विक पैदावार, दूसरा विषय क्या रहा पाम ऑयल, तीसरा विषय क्या रहा है एमएसपी पर खरीदा हुआ माल मार्केट में निकलना। ये 3 विषय प्रमुख रहे हैं इसके अंदर, सोयाबीन के अंदर, जो वर्तमान में गिरावट देखने को मिली है। तो भविष्य कैसा रह सकता है साहब? तो भविष्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भविष्य अच्छा रहेगा। अभी जो सीज़न है, इस सीज़न के अंदर में जरूर थोड़ी बहुत तेजी मंदी की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि माल भी आले गिले आएंगे, गबड़िया माल भी आएंगे, पानी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और इस नुकसान का फायदा किसानों को मिलेगा भी सही का। 5,000 का आंकड़ा तो आप एनी आप कंडीशन टच मान के चले, किसी भी कंडीशन में बैठने वाला है, क्योंकि इस बार नुकसान भी है, पैदावार कम है, पिछले साल के मुकाबले कम मिट्टी है। हमारे यहाँ मुहूर्त हुआ है भवानी मंडी, मैंने उसका वीडियो कवर किया है और आपको बताया भी है कि साहब पिछले बार जहाँ जिस ज़मीन पे जिस खेत में किसान के 5 कुंटल बेटी है बीघा की, वहाँ पे 2 से 2.5 कुंटल का आंकड़ा रह गया। मतलब उसका लगभग 40% से 50% का एवरेज निकल के आया है पिछले साल के मुकाबले। नुकसान तो है,
और समृद्ध किसानों में हुआ, जो किसान काफ़ी अच्छे थे उन सभी में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में सोयाबीन में देखने को मिल रही है। बाजार जो अच्छे रहने वाली है, जो संभावना किस किस कारण से रहने वाली है, उन पर अब चर्चा करेंगे अपन, किस किस कारण से बाजार काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। पहला एक विषय जिस कारण से बाजार काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, वो एक कारण पहला तो ये रहेगा साहब नुकसान। हर क्षेत्र में नुकसान है। महाराष्ट्र में और एमपी की तो रिपोर्ट जारी हो गई है। किसी किसी सेक्टर में जो क्षेत्र वाइज से, मान लो देवास है, इंदौर, अलग अलग क्षेत्र है, उज्जैन है, तो इन क्षेत्रों के अंदर अलग अलग सेक्टर वाइज अलग अलग नुकसान हुआ। कहीं 30%, कहीं 50%, कहीं 70%। फेसबुक में मैंने एक पोस्ट कर रखी है, एमपी का पूरा डाटा उसमें आपको मिल जाएगा, कहाँ पे कितना नुकसान हुआ उसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एक तो नुकसान वाला विषय हो गया। नुकसान होने से क्या होगा साहब कि इस बार जब माल कम आएगा तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। तो माल का नुकसान तो हुआ, ये बात तो कन्फर्म है। लगातार बारिश हुई है, बीच में फिर पीलिया रोग, सफ़ेद मच्छर से बहुत सारी बीमारियाँ हुआ। पीलिया रोग की तो स्थिति इतनी गंभीर है। मेरे वीडियो जो आप देख रहे होंगे रोज़ के पर डे के कृषि उपज मंडी के, तो उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं किसानों से बात करता हूँ और हर किसान से एक बात पूछता हूँ, भाई सोयाबीन की कौन सी वैरायटी बो रखी है और वर्तमान में क्या नुकसान है आपकी फसलों में। सब एक ही बात कर रहे हैं। अभी तक का जो मेरा मतलब जितने भी किसानों से मेरी बात हुई है तो 100% मेरा रिजल्ट निकल के ये आया है कि पीलिया रोग 100%। एक भी किसान ऐसा नहीं निकला जिसने ये कहा कि फसल अच्छी है या फिर कोई और बीमारी बताई। सभी ने एक ही आवाज़ में एक ही बात कही, चाहे किसी भी सेक्टर किसान से मैंने बात की है, सब पीलिया रोग की बात कर रहे हैं। और अधिकतर जो किसानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया है, इस बार में 95-60 सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फसल रही है। 95-60 वेराइटी रही, मतलब सोयाबीन की सब ज़्यादा नुकसानदेह रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और कुछ जो किसानों का एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया, उनका ये कहना है कि सब ब्लैक गोल्ड काफ़ी अच्छे साबित रही है सोयाबीन के सेक्टर में इस बार में। तो ब्लैक गोल्ड को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं सोयाबीन में। और वर्तमान में क्या स्थिति रह सकती है साहब? स्थिति कुछ प्रकार की रहेगी सोयाबीन के अंदर में कि अभी जो सीज़न जो स्टार्ट होने वाला है, गीले वाले हल्के पतले सब तरह के माल आएंगे, मॉइस्चर वाले माल आएंगे और सब तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इसमें स्थिति इस प्रकार की रहेगी साहब, तो जो 38 से 42 रुपये गीले पतले से माल रहेंगे, बढ़िया माल आपके 43 से 45 रुपये। और अक्टूबर 25 अक्टूबर के बाद में तारीख नोट कर लीजिएगा आप, उसके बाद में जरूर कोई अच्छे चांस देखने को मिल सकते हैं। 47 से 50 वाला जो आंकड़ा हमारा उस समय देखने को मिलेगा। अगर वेस्ट की स्थिति पर स्तर पर कोई गतिविधियाँ होती है, कोई खबर अगर निकल के आती है, तो उसका असर भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर ये आंकड़ा 47 से 50 नहीं, 50 से 55, 58 का भी आंकड़ा हो सकता है। वेस्ट के स्तर की गतिविधियों पर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अभी क्या कारण रहे कि साहब सोयाबीन में एक निराशा वाला माहौल क्यों है? सोयाबीन से किसान और प्लांट सब क्यों थक रहे हैं? उसका एक प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। एक जो घर की बात अपनी मैं आपको थोड़ी जानकारी में डाल देता हूँ, क्योंकि बिना जानकारी कोई बात अगर अपन करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग हमें मूर्ख समझेंगे। तो आपको जानकारी में मैं डाल देता हूँ। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जहाँ 100 किलो सोयाबीन को में से तेल निकालने के लिए उनको सबसे पहले तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स से, केमिकलों से निकालना पड़ता है। बहुत सारे केमिकलों से प्रोसेस से निकालने के बाद में उसमें तेल निकलता है। और तेल निकलने का जो आंकड़ा है वो देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हद से हद 20% तेल निकलता है, मतलब 100 किलो पे 20 किलो, ये इसका आंकड़ा है। मतलब 100 किलो माल में केवल 20 किलो माल निकल रहा है। इसमें अधिकतर मात्रा मिला जाता है पाम ऑयल। उसके बाद निकलता है क्या क्या बचता है साहब? जब 20% इसमें से तेल निकल जाता है तो बचता 80% खली है, जिसे DOC कहा जाता है। तो DOC का काम आती है। तो मुर्गा फलान जितने भी होते हैं, जहाँ बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होते हैं, जहाँ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, वहाँ पर इनकी खपत होती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई है कि इसका कंपटीशन हो गया खली वाले मार्केट में। कैसे कंपटीशन हो गया साहब? कि सरसों, समझ चाहूँगा, मूंगफली, बात करें तिल्ली की, इनकी जो खलियाँ है काफ़ी अच्छी मात्रा में, काफ़ी सस्ती मात्रा में देखने को मिल रही है। तिल्ली की तो ये स्थिति है साहब कि 28 से 35 रुपये में खूब सारी आपको तिल्ली की खल मिल जाएगी। ग्वालियर साइड में खूब सारे प्लांट हैं इनके, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। मूंगफली में भी ये स्थिति है। तो काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम रेंज में आपको जब ये तिल्ली की, मूँगफली की जब खल मिल जाएगी, तो कोई भी व्यापारी भाई उसको सोयाबीन की खल लेना क्यों चाहेगा, जबकि महंगी भी है। तो इसका अल्टरनेट निकल चुका है। एक इसका बहुत बड़ा अल्टरनेट जो निकला वो मक्का है। मक्का का भी कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में यूज़ होने लग गया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो सोयाबीन का फ्यूचर काफ़ी अंधकार में है। कहीं ना कहीं किसान भाइयों को डाइवर्ट होने की क्या आवश्यकता है। और जितने भी हमारे आसपास आंदोलन चल रहे हैं उनमें जाएँ, अपने किसान भाइयों की आवाज़ को मजबूती प्रदान करें, ताकि जो अपनी बातें हैं वो प्रमुखता से हो सके। ये विषय हो गया हमारा सोयाबीन का। मैंने आपको सब बता ही दिया है। सीजन में बिकेगा अभी 38 से 42 रुपये गीला माल। अच्छे माल आपके 43 से 45 रुपये देखने को मिलेंगे। बाद में 25 अक्टूबर के बाद में गेम देखने को मिल सकता है, जो 47 से 50। और अगर वेस्ट की स्थिति बैठी तो ये 50 से 55, 58 के बाजार भी देखने को मिल सकते हैं सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन में काफ़ी अच्छी स्थिति वर्तमान में, मतलब भविष्य में देखने को मिल सकती है।
अब बात करते हैं हम अलग अलग जिन्सों के बारे में जिसके हमें लगातार कमेंट मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथी की। मेथी एक ऐसी जीन्स रही है पूरे साल में 2-4 रुपये की तेजी मध्य वर्तमान में देखने को मिल रही है। कभी 2-4 रुपये ठीक होती है, कभी गिरती है। इसी प्रकार की स्थिति इसमें मेथी में देखने को मिल रही थी। एक सीजन निकल गया इसका अचार वाला जो मैंने आपको बताया था वो निकल चुका है। उसके बाद में कहीं ना कहीं इसमें 3-4 रुपये की तेजी देखने को मिली थी। फिर से बाजार रिवर्स हुए 42, 43, 44 की स्थिति में आगे खड़े हो गए हैं और अच्छे माल 45-46 रुपये। मेहता अपना 5,052 रुपये की स्थिति में आके खड़ा हो चुका है। इसमें कोई बड़ा गेम देखने को नजर नहीं आ रहा है। कोई गणित बैठ जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट कम है, इसमें डिमांड कम है। मतलब मांग नहीं है माल की। जब माल की मांग ही नहीं है तो उसकी खपत कहाँ से होगी, कहाँ से उसकी बिक्री होगी। तो एक बहुत बुरी स्थिति में मेथी में देखने को मिल सकती है। कोई बड़ा गेम तो देखने को नहीं मिलता है। कोई अगर वैश्विक की स्थिति में इस तरह कोई गतिविधि है, एक्सपो इसकी डिमांड निकलती है तो बात अलग है। बात करते हैं इसके आगे हम ऐसी फसलें जो 3 फसलें जो इस पूरे साल में नॉन परफॉर्मेंस स्थिति में लगे देखने को मिली है। कौन कौन जिनसे रही है वो, तो वो जिन्स सबसे पहले रही चना। चने के अंदर हमें जो लग रहे थे संभावना जो गणित दिख रही थी, तो सरकार ने उसके अल्टरनेट निकाल लिए। सरकार ने क्या अल्टरनेट निकाल लिया उसके, सरकार ने क्या किया है कि मटर को इम्पोर्ट किया है बहुत सारे देशों से। वर्तमान में हमारे पास ऐसे कुछ बहुत सारी रिपोर्टें आई थी, उसमें सरकार ने मटर को इम्पोर्ट किया था बहुत सारे देशों से। वो मटर अल्टरनेट होते हैं चने का एक अल्टरनेट के रूप में देखा जाता है मटर को। और जब मटर आ जाती है तो कहीं ना कहीं चने को कंपटीशन मिलता है और उसमें बहुत सारे स्टॉक सीमा वगैरह ऐसे काम भी सरकार ने किए थे। तो उससे कहीं ना कहीं चने पर तो अंकुश लग चुके हैं, लगातार गिरावट देखने को मिली है। मंडियों की स्थिति आ चुकी है, बढ़िया माल आपके 53-53 रुपये की स्थिति में आके खड़े हो चुके हैं। तो चने में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। सेकंड जो चीज़ रही है वो धनिया भी इसी प्रकार की स्थिति में रही है। थोड़ा बहुत बीच में भी तो बाजार ठीक हुए हैं, 400-500 रुपये ठीक हुए हैं, सीजन वाली स्थिति में आगे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी कोई बड़ा मतलब मूवमेंट देखने को नहीं मिला धनिया के अंदर। धनिया चना 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा एक चीज़ और जो बाजार दिखा के उसके बाद फिर से वापस स्थितियाँ गंभीर हुई है वो मसूर में एक कंपटीशन मिला है काफ़ी बुरा। किस चीज़ का मिला है मसूर में? ये मिला कि सब कनाडा में इस बार मसूर काफ़ी अच्छी, कनाडा जो है कनाडा का में जो मान के चलोगे काफ़ी अच्छी मात्रा में मसूर का उत्पादन होता है और इस बार वहाँ पे 30% ज़्यादा फसल बता रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है और उसी से दबाव बन रहा है मसूर के ऊपर। और मसूर के काफ़ी अच्छे बाजार वापस से बाजार देखने को मिल जाते हैं आपको। 92-54 रुपये के जो बाजार आपने देखे थे, फिर से इसमें एक अच्छा गेम देखने को मिल जाता है मसूर में, लेकिन एक दबाव बना है, उसका कारण ये रहा है। धनिया का जो की बात कर ले, धनिया में से आप बड़ा गेम कब बन सकता है? तब बनेगा जब हमें बोने का आंकड़ा मिल जाए, किस प्रकार की बोनी रहने वाली इस बार में। महीने 1-1.5 महीने के बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या स्थिति रहेगी बोने की स्थिति क्लियर होने के बाद में हमें जानकारी मिल जाएगी साहब इसकी क्या गणित बैठ सकती है। बात करें सरसों की, सरसों में बाजार गिरे थे, पहले बढ़े फिर गिरे, गिरने के बाद फिर अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। इसमें भी स्थितियाँ इसी प्रकार की, माल कम है लेकिन कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेट निकल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें अल्टरनेट के रूप में है, इसलिए कहीं कोई बड़ा गेम सरसों के अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या क्या चीज़ें रह चुकी है तो उन सब भी अधिकतर आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब बात कर लेते हैं उड़द और मक्का की, क्योंकि ये भी सीजन में आने वाली है सोयाबीन के अलावा में। उड़द की अगर बात की जाए तो उड़द बेस्ट क्वालिटी आपकी 6,000 रुपये से लेकर 7,000-7,500 रुपये तक देखने को मिलेंगे साल में अच्छे माल। और जो आपके एवरेज माल है 3,000 से लेकर 5,000 के रुपये की स्थिति में देखने को मिलेंगे। जो गबड़े है और जो पीले दाल वाले माल है, अच्छे माल आपके 6 से 7,500 रुपये की स्थिति में उड़द में इस बार में देखने को मिलेंगे। बात करें मक्का की, तो मक्का की सदाबहार भाव है, तो खास बड़ा गेप देखने को नहीं मिलेगा मक्का के अंदर में। गीले माल 14 से 16-17 रुपये और थोड़ा अगर एवरेज है 18 से 20 रुपये और जो ठीक ठाक माल 21 से 22-22.5 रुपये की स्थिति में आपको देखने को मिलेंगे। मक्का की कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। ये पूरा हमने आपको पूरा आंकड़ा दे दिया, पूरी जानकारी दे दी कि कृषि उपज मंडी में जो जिनसे आती है अधिकतर जिनसों पर हमने चर्चा कर ली है और अधिकतर जिनसों के बारे में आपको जानकारी दे दी है। कोई जिनस अगर रह गई हो, एक चीज़ और रह गई अलसी में 5-7 रुपये का और एक गेम देखने को मिल सकता है। लगातार स्टैंड है 75 रुपये के आसपास मंडियाँ, लूज मंडियाँ बिक रही है और इसमें 5-7 रुपये का एक गेम और बनने को देखने को मिल सकता है। इसमें क्या है कि इस बार इसकी मतलब इसमें क्वांटिटी कम बची है, मतलब माल कम है इस बार। जो अलसी इसका माल का मतलब डिमांड काफ़ी ज़्यादा और माल काफ़ी कम बचा हुआ है, तो उसका एक असर देखने को मिल सकता है। 5-7 रुपये की और तेज़ी अलसी के अंदर देखने को मिल सकती है। जो जानकार दोस्त हैं उनके अनुसार जो हमें बात कही गई उसके अनुसार यही है कि सब अलसी में एक गेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें इस बार में यह स्थिति है कि माल की डिमांड ज़्यादा है पर माल कम है। तो इस प्रकार की स्थिति है, इस बार रहने वाली है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। साथ में एक सपोर्ट और अपने भैया कीजिएगा। कोई भी किसान या व्यापारी कृषि उपज मंडी भवानी मंडी माल बेचने के इच्छुक हो तो एक बार अपने भैया संपर्क जरूर करें और हमें भी कहीं ना कहीं आर्थिक मनोबल देने का काम करें। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।